तो कोरोना महामारी ने देश की रफ्तार को थाम दिया है। अधिकतर राज्य लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य भी अधर में है। करीब 1.5 साल से कोरोना का दंश झेल रहे छात्र असमंजस में हैं कि आखिर इस बार भी एग्जाम होंगे या नहीं। अगर हाँ, तो फिर उन्हें महामारी से बचाने की गारंटी कौन लेगा? आखिर कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की भेंट चढ़ रहा बच्चों का भविष्य। असमंजस में 12वीं और 10वीं के एग्जाम को लेकर सरकारों में एक राय क्यों नहीं? कोरोना वैक्सीनेशन और चुनाव को लेकर गाइडलाइन तय, तो फिर एग्जाम को लेकर एक गाइडलाइन क्यों नहीं? कैसे पास होगा परीक्षा कराने का इम्तिहान? क्या अब बच्चों के भविष्य पर भी होगी राजनीति? ऐसा न जाने कितने अनगिनत सवाल हैं जो इन दिनों घरों में बंद हर उस अभिभावक के जहन में उठ रहे हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कोरोना का कालखंड बच्चों के भविष्य को संकट में डाल रहा है। करीब 1.5 साल से कोरोना का दंश झेल रहे भारत में इस बीमारी ने एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। चिंताजनक बात यह है कि सरकारों की गाइडलाइन में कोरोना से लेकर वैक्सीनेशन तक, व्यापार से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक योजना और नियम कायदे शामिल हैं, लेकिन कोरोना काल में 10वीं और 12वीं के बच्चों के एग्जाम को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है। शर्मिंदगी की बात यह है कि स्कूलों और कॉलेजों ने भी बच्चों के भविष्य की चिंता करने के बजाय फीस वसूली पर ही अपना फोकस कर रखा है। लिहाजा अब स्कूल पढ़ाई और एग्जाम बच्चों की डिक्शनरी से गायब होते जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बच्चों का भविष्य कोरोना की भेंट चढ़ गया है? अब बात 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकारों के नजरिए की करें तो केंद्र सरकार बच्चों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा कराने के मूड में है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक के बाद ये साफ भी कर दिया कि सरकार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगी। इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी जिसे फॉलो कर बच्चों को परीक्षा देनी होगी। सरकार ने राज्यों का फैसला स्थानीय बोर्ड पर सौंप दिया है। इसके बाद अब राज्यों को तय करना होगा कि वो परीक्षा लें या नहीं। कई राज्य परीक्षा कराने का समर्थन कर रहे हैं जबकि कई राज्य इसके खिलाफ हैं। परीक्षा पर पक्ष विपक्ष। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी। विपक्ष दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, गोवा, ओडिशा। राज्यों के एक मत नहीं होने से नुकसान बच्चों का ही हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों केंद्र सरकार परीक्षा को लेकर एक मॉडल नहीं बनाती? क्यों सरकारें बच्चों के भविष्य पर एक राय नहीं बना पा रही? क्यों देश में 12वीं और 10वीं की परीक्षा के लिए एक गाइडलाइन नहीं बनाई जा रही? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब कोरोना काल में सरकारें चुनाव आयोग के दबाव में चुनाव करवा सकती हैं, तो फिर बच्चों के भविष्य को लेकर क्यों आम राय नहीं बनाई जा रही? केंद्र के 12वीं के एग्जाम कराए जाने के फैसले के बाद इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इसका खुलकर विरोध किया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि मुझे परीक्षाओं का औचित्य नजर नहीं आता। कोरोना के कारण बच्चे तनाव में हैं, फैसले में देरी हो रही है। प्रियंका के ट्वीट के बाद सवाल ये कि ऐसा ही ट्वीट उस वक्त क्यों नहीं आया जब देश में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई थी, जबकि ये बात सब जानते हैं कि चुनाव के कारण कोरोना कितना विस्फोटक हुआ है। अब 25 मई को एक बार फिर से परीक्षा के संबंध में बैठक होगी जिसमें बच्चों के भविष्य के संबंध में रणनीति बनाई जाएगी। जरूरत है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय एक राय बनाने की। जरूरत है सरकार के साथ बैठक विपक्ष को सटीक रणनीति बनाने की, नहीं तो कोरोना के कारण बच्चों का भविष्य तो अधर में है ही। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।